हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं बेसिकली आप सभी के लिए टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट लेकर आई हूँ। कंसेप्ट ऑफ लेबर का जो प्रीवियस जितने भी कंसेप्ट्स थे, जो कि मैं बोल सकती हूँ जॉब एनालिसिस, मेरिट रेटिंग एंड ऑल सो ऑन, जितने भी टॉपिक्स हैं, मैंने वो सारे ही टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। मैं आपको एडवाइस करूँगी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार मेरी प्लेलिस्ट मैंने उस पर बना दी है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको आराम से मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है और बहुत हार्ड वर्क भी लगता है तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आपके लिए भी यूज़फुल होगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बना सकूँ। सो बेसिकली ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट होता क्या है? जैसे आपको पता है टाइम स्टडी क्या है, कि कितना वर्कर टाइम स्पेंड कर रहा है कोई भी काम करने में, वैसे ही टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कि वर्कर जो टाइम स्पेंड कर रहा है उसको कैलकुलेशन करने में। बेसिकली ये बहुत अच्छे से ध्यान रखता है कि वर्कर कितना काम कर रहा है, किस समय पे आया, किस समय पे चला गया। तो बेसिकली टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का ये काम है कि वो रिकॉर्ड करता है टाइम को जो कि वर्कर स्पेंड करता है फैक्ट्री में। ये बेसिकली दो पर्पसेस से होती है। पहला है टाइम कीपिंग, समय का ध्यान रखते हुए। देखो, टाइम कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द अराइवल मतलब आने का टाइम, एंड डिपार्चर टाइम ऑफ एम्प्लॉई, यानी कि जब वो आ रहा है और जब वो जा रहा है तो उसने कितना टाइम स्पेंड किया, वो रिकॉर्ड करने के लिए टाइम कीपिंग बहुत ही यूज़फुल है। सेकेंड देखो, इट ट्रैक्स व्हेन वर्कर कम इन एंड लीव, हाउ लॉन्गर दे स्टे एट वर्क। सेम जस्ट लाइक पहला वाला, कि उसने कितना घंटा काम किया भी या चला गया, तो सारी चीज़ों को बेसिकली रिकॉर्ड करने के लिए ये बहुत ही टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। देखो, क्यों आ रहा है जा रहा है, हम क्यों उसको बेसिकली रिकॉर्ड करें? तो देखो, कुछ फ्यू रीज़न्स हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेजेस, जिनको उनके काम करने पे पैसा मिलता है, तो वो कितने घंटे काम कर रहा है, तो हम अगर ध्यान ही नहीं रखेंगे तो हम उसको पेमेंट कैसे करेंगे? तो अगर हमें उसकी वेजेस टाइम टू टाइम देनी है तो, और वो कितना घंटा स्पेंड करता है, वो जानने के लिए हमें टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देखो, कीपिंग ट्रैक ऑन ओवर टाइम, अगर कोई मान लो कि कोई वर्कर बहुत ज़्यादा ओवर टाइम दे रहा है, अपना टाइम उसका 8 घंटे का काम है लेकिन वो 9 घंटे दे रहा है, तो आप ऑफकोर्स उसको बोनस दोगे। तो बोनस देने के लिए भी तो आपको पता होना चाहिए, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट होनी चाहिए कि हाँ सच में वो स्पेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। आइडल टाइम, खाली समय वो कितना बैठा हुआ है। एक्चुअल आवर वर्कड, सच में उसने कितने घंटे काम किए। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए भी टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट नेसेसिटी है। सेकेंड देखो, डिपार्टमेंट सेटअप। बहुत जगह आप देखोगे कि टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का जो ऑफिस होता है, या फिर आप बोलोगे एंट्रेंस के सामने ही क्या होता है ना, वो एक सेटअप की होती है जहाँ पे एक ऑफिसर को बैठा दिया जाता है और बोलते हैं कि आप देखते रहो कौन से वर्कर्स आ रहे हैं, कौन से वर्कर्स नहीं आ रहे हैं, सच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये डिपार्टमेंट के सेटअप में भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। देखो, मोस्ट फैक्ट्री हैव अ सेपरेट टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, मैंने बोला ही जैसा कि यूजुअली नियर द एंट्रेंस के सामने। अ टाइम कीपिंग ऑफिसर इज़ एन इन चार्ज ऑफ एक्चुअल रिकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ टाइम। एक टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय होता है, ऑफिसर होता है, जो कि ये सारी चीज़ों पे नज़र बनाए रखता है। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि कौन देखता है, तो आप लिख सकते हो कि ऑफिसर, जो कि एंट्रेंस पे बैठा रहता है। और कहीं कहीं पे क्या होता है ना, कि सारी जगह तो नहीं लेकिन कुछ कुछ जगह पे क्या होता है कि इस टाइम डिपार्टमेंट सेटअप की जगह पे कुछ छोटे छोटे, जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया, लेबर ऑफिस हो गया, गेट ऑफिस हो गया, वो लोग भी ये टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट को देखते हैं। इतना तो बात कर लिया टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का, लेकिन ये ज़रूरत क्यों है? अभी मैंने आपको बताया, एक तो वेजेस का सबसे पहले ही आपके मन में आना चाहिए। जैसे ही लेबर के बारे में बात होता है, पक्का इसकी वेजेस के बारे में बात की जा रही है। तो देखो, टाइम कीपिंग
इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स हैं, और उसकी की ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ वेजेस कैलकुलेट करने में, अगर एक वर्कर टाइम बेसिस पे काम कर रहा है और कितने घंटे काम कर रहा है, अगर हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम उसको वेजेस करेक्टली नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट रहे और वो अच्छे से काम करे। अगर मान लो कि ऐसा कभी कभी होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है, तो लेबर बहुत अच्छे से काम कर रहा है और जो फर्म है, जो भी जहाँ पे फैक्ट्री है, वो अच्छे से पे नहीं कर रही है, तो ये चीज़ भी ना हो जाए, ऐसा डिस्प्यूट्स ना हो जाए, तो एक अच्छी टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सेकंड देखो, मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, हमें हमारे फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वर्कर्स एफिशिएंट है या नहीं है, या सच में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको मेज़र करने में। टू मेज़र हाउ प्रोडक्टिव अ वर्कर इज़, यू नीड टू नो हाउ मच टाइम दे वर्कड, वो कितने काम किए, उसका प्रोडक्शन क्या है, उनकी एफिशिएंसी क्या है। तो टाइम कीपिंग हेल्प करता है हमें उनकी टोटल आवर्स को कैलकुलेट करने में। देखो थर्ड है अलोकेशन एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंसेस। मान लो कि कहीं पे कुछ एक्सपेंसेस हो रही हैं और वो कुछ स्पेसिफिक जॉब्स पे ही अप्लाइड है कि हाँ यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो अगर टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट पे हम ढंग से कैलकुलेट नहीं करेंगे कि वर्कर्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो हम वो एक्सपेंसेस को अगर हमें मान लो कि निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमें तो पता ही नहीं है। अगर टाइम बेसिस पे हमें नहीं पता, रिकॉर्ड कोई नहीं कर रहा है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। देखो, सम एक्सपेंसेस नीड टू बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन टाइम वर्कड ऑन स्पेसिफिक जॉब्स। इसी की वजह से हमें क्या, डाटा कैलकुलेशन करने के लिए टाइम कीपिंग बहुत ज़रूरी है। फोर्थ, मेजरमेंट ऑफ आइडल टाइम मतलब खाली समय। कोई एक वर्कर जिस टाइम पे काम नहीं करता है, लंच कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो वो उसकी आइडल टाइम हुई। और ओवर टाइम मतलब वो अपने प्रोडक्शन के काम, जैसे 8 घंटा काम करना है तो उसका क्या है, नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम है, हाँ 8 घंटा उसका फिक्स्ड है, मुझे 8 घंटे काम करना है, लेकिन वो 9 घंटे कर रहा है, 10 घंटे कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो ओवर टाइम कर रहा है। तो एक ट्रैक करने के लिए, हमें पता लगाने के लिए कि वर्कर कितना आइडल टाइम स्पेंड कर रहा है या एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, और उसके वेजेस को कंट्रोल करने के लिए, वेजेस कैलकुलेशन करने के लिए, अपने कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कि हाँ हम एक वर्कर एकदम काम नहीं कर रहा है लेकिन वो पूरा सैलरी लेके जा रहा है, 8 घंटा स्पेंड कर रहा है, आके बैठ के खाली फोकट का इधर उधर घूम के अपना सैलरी लेके अपना वेजेस लेके चला गया, तो हमारा तो कॉस्ट बढ़ रहा है ना, हमारा तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन हमें तो पे करना है। तो इस चीज़ों को भी रोकने के लिए हमें टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी है। देखो नेक्स्ट, टाइम कंप्लीशन ऑफ वर्क। देखो, टाइम पे काम कंप्लीट हो, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट इस पे भी ध्यान देता है। विदाउट नोइंग इफ़ वर्कर आर प्रेजेंट और टाइम, वर्क कैन नॉट बी कम्प्लीटेड ऑन शेड्यूल। अगर मान लो कि वर्कर्स नहीं आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम प्रॉपरली हमारा काम कंप्लीट हो। कोई एक जगह पे 20 वर्कर्स काम करते हैं, किसी दिन 15 आए, तो ऑफकोर्स प्रोडक्शन कम होगा। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान देने के लिए टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट ज़रूरी है। ये बेसिकली एक अटेंडेंस का काम करता है वर्कर्स के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी, यानी कि मान लो कि मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में एक मॉनिटर रूटीन डिसिप्लिन रहेगा कि हाँ, अगर कॉमन सी बात है, आप स्कूल जाते हो, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, तो वहाँ पे टीचर आपको देख रही है, अटेंडेंस ले रही है, मतलब उससे पता है कि आप रोज़ आ रहे हो, आपको मॉनिटर कर रही है, आपकी बिहेवियर को मॉनिटर कर रही है। वैसे ही टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, एक मॉनिटर की तरह काम करता है। वो देखता है, ऑफकोर्स एक टाइम कीपिंग मैन जो ऑफिसर होगा, वो जैसे ही अंदर आएगा वैसे ही सारे वर्कर्स बहुत ज़्यादा ही काम करने लगेंगे,
वो ध्यान देगा कि हाँ सच में ये लोग काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। देखो नेक्स्ट क्या है, मीटिंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। देखो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट अगर ध्यान दे तो वो जाकर अपने मैनेजमेंट को कहकर कुछ नेसेसरी है कि हाँ मुझे ठीक करवाना है, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो वो बेसिकली वो ठीक करवा सकता है। वर्किंग आवर्स में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट अपने फैक्ट्री ऑर्गेनिज्म के जो हेड है उसको बोल सकता है। तो ये भी टाइम कीपिंग इंश्योर करता है कि सारी लीगल चीज़ें जो भी उन्हें चाहिए, नीड्स हो, वो फुलफ़िल कर पाए। नेक्स्ट देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ अदर बेनिफिट्स ऑफ वर्कर। जैसे कोई ज़्यादा काम कर रहा है, मेरे पता नहीं मुझे बार बार एग्जांपल में यही याद आ रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, अब तो आप बोर भी हो गए होगे। तो देखो लाइक आप बोनस दोगे, कमीशंस दोगे, पेंशन्स दोगे, ग्रेट्युटी दोगे, तो वो अगर रेगुलर होगा तभी तो दोगे, ऐसे तो नहीं दोगे। तो बेसिकली उसकी एलिजिबिलिटी जानने के लिए भी ये टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट बहुत काम करता है। अब देखो मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। तो बेसिकली 2 मेथड है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। पहला है मैनुअल मेथड। मैनुअल मतलब बेसिक मेथड, आप सिंपल वर्ड में जानोगे ना तो मैनुअल मतलब होता है बेसिक मेथड। और सेकंड, इसके अंदर सब पार्ट्स आता है, और सेकंड होता है मैकेनिकल मेथड, जो कि मैं अपने बेसिकली अगले वीडियो लेक्चर में ही पोस्ट करूँगी। तो प्लीज़ आप जुड़े रहना, अगर लाइक नहीं किए हो ना तो प्लीज़ लाइक करो। सेकेंड देखो मैनुअल मेथड में भी क्या होता है। मैनुअल मेथड क्या होता है, ये अटेंडेंस, एक तरह से अटेंडेंस का काम करता है। अटेंडेंस इज रिकॉर्ड बाय हैंड विदाउट यूजिंग मशीन्स। यहाँ पे क्या होता है, जो भी अटेंडेंस होता है वो हाथ से लगता है। स्कूल में देखा आपने, हाथ में मैम रजिस्टर लेके आती है, प्रेजेंट, एब्सेंट। आप मैनुअल मेथड वही समझ लो कि एक बेसिकली एक रजिस्टर होता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई रहती है, वहाँ पे सिग्नेचर होती है अथॉरिटी की, और वहाँ पे जो एब्सेंट है टिक मार्क क्रॉस, आया है ओके, नहीं आया है तो फिर एब्सेंट लगा दिया जाती है। एकदम सेम टू सेम वैसा ही काम होता है। ये हमेशा हाथ से रिकॉर्ड होता है। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा मैनुअल मेथड ऑफ अटेंडेंस इज रिकॉर्डेड बाय व्हाट, तो आप वहाँ पे ऑप्शन में हैंड वगैरह अगर दिया हुआ है या विदाउट मशीन दिया हो सकता है तो आप उस पर टिक करके आना। देखो मैनुअल मेथड हैव 2 वेज। मैनुअल मेथड के कितने वेज हैं, 2 वेज हैं। हमेशा याद रखना, इसको की पॉइंट मार के कर लो, अगर क्वेश्चन आए तो पक्का सही आंसर करके आना। पहला है अटेंडेंस रजिस्टर और मास्टर रोल मेथड, यानी कि इसकी 2 नाम है, अटेंडेंस रजिस्टर, स्कूल की रजिस्टर याद कर लो सेम वैसा ही, और एक मेथड रोल, मास्टर रोल मेथड, सेम टू सेम। ठीक है, क्या लिखा है, ए रजिस्टर इज केप्ट एट द फैक्ट्री गेट और डिपार्टमेंट। एक रजिस्टर क्या कर दिया जाता है, एक फैक्ट्री गेट, यहाँ पे मान लो आपकी ये ऑफिस है, यहाँ पे एक रजिस्टर रख दी जाती है और बस आपको खुद से ही सब कुछ साइन वाइन कर देना है। वर्कर्स राइट देयर अराइवल एंड डिपार्चर टाइम और इट इज़ रिकॉर्डेड बाय स्टाफ। या तो वर्कर खुद से वहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट मार लेता है, रिकॉर्ड कर देता है, या तो वहाँ पे एक स्टाफ बैठा रहता है, वो सारी चीज़ों को प्रॉपरली हैंड रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड कर देता है। यहाँ पे कुछ चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। नेम ऑफ द एम्प्लॉय की आईडी क्या है, उसका डिपार्टमेंट नेम क्या है, वो किस डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट, वर्किंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में काम करता है। टाइम ऑफ अराइवल, कब आया, 9 बजे आया सुबह। टाइम ऑफ डिपार्टमेंट 6 बजे चला गया। ओवर टाइम अगर उसने किया है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई रहती हैं, वहाँ पे आपको बेसिकली ये रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे फुलफिल कर दी जाती है। और सेकंड होता है टोकन और डिस्क मेथड। ये बेसिकली एक टोकन जानते हो, सिक्का, मन में जैसे ही टोकन आए ना उस सिक्के को इमेजिन कर लेना, क्योंकि बेसिकली ये एक सिस्टम है जहाँ पे वर्कर्स को एक टोकन दे दिया जाता है और उस टोकन में क्या होता है, उनकी आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखी हुई रहती है। वो अगर वो टोकन
प्रेजेंट होता है तो एक छोटा सा एक बॉक्स टाइप का रहता है, उसमें वो लोग डाल देते हैं, मतलब कि जो भी वर्कर आया है डाल दिया, मतलब वो प्रेजेंट है। और इफ़ वो टोकन नहीं प्रेजेंट है, वहाँ पे बॉक्स में नहीं अवेलेबल है, मतलब वो एब्सेंट है। देखो, इट इज़ अ सिस्टम वेयर वर्कर इज़ गिवन अ टोकन, एक टोकन मिलता है उनको, उसमें क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। दिस टोकन इज़ यूज टू मार्क देयर प्रेजेंट इन द फैक्ट्री विदाउट राइटिंग और यूजिंग एनी मशीन। कोई मशीन नहीं, क्योंकि एक बॉक्स है, बॉक्स में वो आ रहे हैं, अपना टोकन गिरा रहे हैं और वो चले जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये जो अटेंडेंस रजिस्टर्ड मेथड है उसकी एडवांटेजेस क्या है। तो देखो, ये बहुत ही अच्छा है स्मॉल फर्म्स के लिए। अगर छोटा फर्म है आपका, एक छोटी सी आप स्कूल खोल रहे हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कहीं जाके आप लोग स्कूल मत लिख देना तो मान लो एक स्कूल है तो कम बच्चे हैं, तो आप रिकॉर्ड करने में उतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर रजिस्टर होगा। तो ये स्मॉल फर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है, वो अपने एम्प्लॉयज़ का सारा चीज़ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे तरीके से अटेंडेंस ले सकते हैं। देखो, बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल फर्म विद द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लो, जहाँ पे कम है वहाँ पे ये आप यूज़ कर सकते हो। नो कम्प्लेक्सिटी, उतना कम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल है, इजी टू मैनेज है, कोई टेक्निक्स नहीं लगता है, पेन कॉपी लगेगा, बस आप लिखो, आपका काम हो जाएगा। फिर देखो, लेस्ट कॉस्टली, ज़्यादा से ज़्यादा एक पेन चाहिए, कोई मशीन नहीं चाहिए, एक कॉपी चाहिए, बस लिख दो, उतना कुछ एक्स्ट्रा टूल्स की नीड नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर की नीड्स नहीं है, कुछ टेक्नोलॉजी नहीं लगता। यहाँ पे लिख दो, लिखा भी है मैंने, नो एक्स्ट्रा टूल्स, मशीन्स और सॉफ्टवेयर, मतलब कि लो कॉस्ट। देखो, लेस चांस ऑफ साइन डुप्लीकेशन, ऑफकोर्स वहाँ पे वर्कर प्रेजेंट होंगे, तो खुद का अगर बहुत सारे वर्कर्स, पहले के टाइम ऐसा होता था कि इलिटरेट होते तो उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, अंगूठा डालते, तो ऑफकोर्स किसी और का कोई और अंगूठा नहीं डालता है, तो बहुत ही कम ही है कि एम्प्लॉय साइन कॉपी करेंगे या फिर कुछ ऐसा होगा कि फेक सिग्नेचर्स होंगे, तो बहुत ही कम ही चांस है डुप्लीकेशन का। लेकिन इससे कुछ डिसएडवांटेज है। देखो, पहला ये कि वो छोटे फर्म के लिए था, मतलब कि ऑफकोर्स मीडियम या लार्ज फर्म के लिए ये सूटेबल नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डाटा, कोई कभी आ रहा है, कोई वर्कर बहुत ही लेट आ रहा है और वहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ, उन्होंने 10 बजे आके 9 बजे का टाइम डाल दिया, तो बहुत सारा रॉन्ग डाटा भी हो सकता है कि वहाँ पे हो। मोर क्लरिकल वर्क, यानी कि वहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्कर को, मतलब जो क्लर्क होता है उसको रहना ज़रूरी है, नहीं तो कोई ना कोई डिस्प्यूट्स हो सकता है, कुछ गलत लिख के वो जा सकते हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम, समटाइम्स क्या होगा कि वर्कर अगर एक लाइन में खड़े रहेंगे तो वो लोग बहुत टाइम अटेंडेंस में साइन करते करते बेसिकली उनकी बहुत सारी जो टाइम होती है वो वेस्ट हो जाती है, तो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, कोई हो सकता है कुछ मिस्टेक कर दे, गलती कोई डेट ऐप मतलब बीच में नहीं था, खाली था, बट वहाँ पे भी वो लोग जाके गलती से साइन कर दे, तो मिस्टेक के चांसेस बने हुए रहते हैं, या फिर किसी और का साइन कोई और कर दे, तो ये होता है। ये देखो, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से मेटल डिस्क और टोकन मेथड जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। देखो, ईच वर्कर इज़ गिवन अ मेटल डेस्क या टोकन विद देयर एम्प्लॉय नंबर, द प्रोसेस वर्क लाइक दिस। तो देखो वो वर्क कैसे करता है। अ बोर्ड इज प्लेस एट द गेट विथ हुक फॉर ईच डिस्क। एक बोर्ड जो होता है ना वो गेट पे रहता है, मैंने जैसा आपको बॉक्स का, बहुत जगह बॉक्स रहता है, बहुत जगह क्या होता है हुक रहता है। यहाँ पे छोटा छोटा हुक है, बनाया हुआ हुक है, वो गेट के वहाँ पे लगा हुआ है। वर्कर्स इंटरिंग द फैक्ट्री, वर्कर्स आए फैक्ट्री में, टेक द डेस्क एंड प्लेस्ड इन इट इन अ बॉक्स नियर बाई विच रिकॉर्ड प्रेजेंस। यहाँ पे ही बॉक्स रखा हुआ है हुक्स में, वो चुपचाप उसमें डाल के अपना सिक्का डाल दिया। देखो बेसिकली मैं आपको इसके अदर जान उसके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि 3 बॉक्स रहता है बेसिकली। ये नॉर्मल बॉक्स रहता है, ये लेट बॉक्स रहता है, और एक
सॉरी, 2 बॉक्स रहता है। ये नॉर्मल बॉक्स रहता है, ये लेट बॉक्स रहता है। नॉर्मल बॉक्स जो होता है वो बहुत स्टार्टिंग से रखा हुआ रहता है, जब एम्प्लॉय आते हैं वो चुपचाप इसमें डाल देते हैं। और फिर एक लेट बॉक्स रहता है जो कि 15 या 20 मिनट लेट में के लिए चलता है, तो वो एक लेट बॉक्स रहता है। अगर एम्प्लॉय लेट आते हैं तो वो इसमें डाल देते हैं, क्योंकि उन पर एम्प्लॉय आईडी नंबर लिखी हुई रहती है। तो बेसिकली उनको समझ आ जाता है कि अच्छा ये एम्प्लॉय ये आईडी वाला लेट आया है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि लेट कौन आया और टाइम पे कौन आया, और जो एम्प्लॉय आईडी नहीं है वहाँ पे प्रेजेंट, मतलब वो एब्सेंट है। तो बेसिकली हमें पता चल जाता है। ये मेथड बहुत ही सिंपल था। देखो, आफ्टर अ सर्टेन टाइम द बॉक्स इज रिमूव्ड, नो मोर एंट्रीज आर अलाउड। अगर आप उसके बाद आते हो तो आप एक तरह से एब्सेंट कहलाते हो, क्योंकि आपकी बॉक्स जो टोकन है वो आपके बॉक्स में नहीं गई है। और वैसे ही जैसे वो जाते हैं, एक वही बॉक्स रखी हुई रहती है, उन जिस टाइम में रख जाते हैं वहाँ पे वो जाके चुपचाप बॉक्स में अपना डाल देते हैं। इसकी भी कुछ एडवांटेजेस हैं। ये बहुत ही सिंपल है अनएडुकेटेड इलिटरेट वर्कर्स के लिए। ऐसे बोलना सही नहीं है, बट फिर भी अगर जिसे नहीं है उतना समझ है कि कैसे काम होता है नहीं होता है, उतना पेन वेन नहीं पकड़ते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही सिंपल हुआ करता था। अब बेसिकली ये कहीं भी यूज़ नहीं होता। लेस कॉस्टली, एक बार मेटल का बना लिया उसके बाद वो सालों साल चलता है, मतलब उतना कॉस्टली नहीं है। लेस टाइम कंज्यूमिंग, एक फटाफट आए डालते गए और चले गए, मतलब उतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। आइडल फॉर स्मॉल कंसर्न, मतलब छोटे छोटे फॉर्म्स वगैरह जो हैं उसी के लिए ठीक है, जहाँ पे थोड़े थोड़े वर्कर्स है, ज़्यादा वर्कर्स नहीं है। अगर ज़्यादा वर्कर्स होंगे कब तक डालते रहेंगे, कौन चेक करता रहेगा। आजकल बायोमेट्रिक्स होती हैं। देखिए, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। हर चीज़ का अगर एडवांटेज होगा, एक सिक्का के 2 पहलू होते हैं। अगर एडवांटेज है तो पक्का डिसएडवांटेज भी है। देखो, पॉसिबल ऑफ मॉल एक्टिविटी, कोई एक वर्कर एब्सेंट है, उसकी जगह किसी और ने उसके सिक्का डाल दिया, मतलब उसको तो पेमेंट मिलेगा, वेजेस तो मिलेगा, लेकिन वो एब्सेंट है, वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है। फंक्शनल लिमिट्स, देखो ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉय ना बहुत टाइम से पहले आ गया, लेकिन और वो काम भी कर रहा है, पर उसको तो पैसा जितना बेसिक बोल दिया है कि 9 बजे से 10 बजे तक, तो पहले वाला चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो कितना बजे आया, कितना बजे जा रहा है। ओवर टाइमिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हाँ वो ज़्यादा काम कर रहा है तो बोनस मिलेगा। वो सिक्का डाला है, जब गया है तो भी डाल दिया है, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई रिकॉर्ड ही नहीं उसका। एग्जैक्ट आवर वर्कड, या कितना समय काम किया, मतलब तीनों चीज़ का ही बेसिक जो रिकॉर्ड होना चाहिए वो नहीं है। ठीक है, ओके। देखो, लैक ऑफ एविडेंसेस, मैंने अभी आपको बोला कि कब आ रहा है, कब जा रहा है, ओवर टाइमिंग कब करी है, लेट अराइवल है, कितने मिनट लेट है, 10 मिनट है, 5 मिनट है, 2 मिनट है, 1 मिनट है, तो किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है। क्योंकि बाद में हो सकता है कि जो ओनर है, जो मैनेजमेंट हेड है और जो वर्कर है उसके बीच में डिस्प्यूट करा दे कि हाँ मैं तो बस 1 मिनट लेट आया था, आप 1 मिनट का पैसा काट लिए, क्योंकि वर्कर्स भी तो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। सो ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि उसमें एविडेंसेस, इस मेथड में तो एविडेंसेस ही नहीं है, बस बॉक्स में सिक्के डालते जाओ। क्लरिकल एरर, मान लो कि कोई अटेंडेंस जो है वो बेसिकली जो डेस्क है वो कहीं गलती, जो क्लर्क है वहाँ पे जो काम कर रहा है, वहाँ पे जो बैठा हुआ है, वो गलती से किसी का सिक्का गलत बॉक्स में डाल दिया। कभी कभी होता है कि हाँ आप डालने को दे रहे हो, तो गलती से अगर ऐसा हो तो वो अटेंडेंस का जो एंट्रीज़ है, एम्प्लॉय नंबर है, वो डिस्क, मतलब वो जो सिक्का है वो इधर उधर जाने से क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, एरर्स हो जाएंगे। तो इसका भी कोई ठीक ठिकान नहीं है, अगर आप सिंपल वर्ड में बोलो। चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़ा या फिर डिस्प्यूट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आप कुछ भी कह सकते हो। तो देखो, मेटल डिस्क मेथड में क्या होता है, वर्कर जो डिस्क यूज़ करता है, आईडी नंबर जो होता है वो बॉक्स में डाल रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई डिटेल नहीं है,
और सडनली अगर कोई ऐसा कभी हो कि वो ओवर टाइमिंग कर रहा है और कभी डिमांड कर दे कि ओवर टाइमिंग मैंने किया है, आप प्लीज़ मुझे बोनस दो, मुझे नीड है, तो भी उसको बेचारे को तो मतलब वो बोलेगा मेरे पास एविडेंस नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता। तो कभी कभी ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वर्कर्स छोड़ के चले जाते हैं कि मुझे कुछ दे ही नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सबकी एक बेसिक नीड्स होती है जो अगर फैक्ट्री नहीं देखेगा तो ऑफकोर्स वो छोड़ के जाएगा, तो डिस्प्यूट के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग फॉर्म, जहाँ पे हज़ारों लोग हों जो फॉर्म में काम कर रहे हों, उनके लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, क्योंकि कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक सिक्के के मतलब कौन रिकॉर्ड करने बैठा है कि सिक्का कितना डाला है, कितना है, किसकी आईडी नंबर है, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज फर्म, मुझे तो समझ नहीं आता ये बुक, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, मैंने ये पॉइंट को डबल लिख दिया मैं, ठीक है, पहले का पॉइंट सेम है। नेक्स्ट देखो, क्यों, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाती है। कंफ्यूजन तो होगा ना, 1000 जन है, कितना डाल रहे हैं कितना नहीं डाल रहे हैं। टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत समय लगेगा, एक लाइन में खड़े हैं 1000 लोग, ऑफकोर्स डालने में तो टाइम लगेगा। डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा कि मतलब कौन कब आया, कैसे आया, कुछ पता ही नहीं है, तो ये सारे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और इसकी जो बाकी जो मैकेनिकल मेथड है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।